कि मंद बुद्धि वाला गधा होता है, उसका दिमाग कम होता है, जबकि वो बोझ ज्यादा लेता है घोड़े के मुकाबले। क्यों नहीं कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, टोटल ब्लैकआउट होना चाहिए जब आप और मैं एनिमीज हैं। क्यों हमारे बीच में छोटा मोटा ट्रेड अभी भी हो रहा है? क्यों हमारे बीच में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया? क्यों हमारे बीच में नवाज शरीफ ने यह बोल दिया कि हमने 99 के समझौते को तोड़ा, हम गलत थे? ये एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि हर एक कोई रियलाइज जरूर कर रहा है, क्योंकि आपके यहां आर्मी और पॉलिटिशियन इस बात को अलाइव रखना चाहता है। मेरे यहां पर सिर्फ पॉलिटिशियन इस बात को अलाइव रखता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मैं नाम लूंगा तो खराब लगेगा, मैं उस पोस्ट पर रह चुका हूं जहां पर हम और पाकिस्तान के बीच में 3 से 4 मीटर का फर्क है। वो मेरा नेम प्लेट पढ़ लेते थे, मैं उनका नेम प्लेट पढ़ लेता। हमने आपस में एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई, बात करी। आप मानेंगे नहीं, एक पाकिस्तान का सैनिक बोल रहा है, आदाब अरजय साहब। मैंने कहा नहीं यार, मैं साहब नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो रैंक वैंक नहीं लगाए थे, ऐसा सोच के गया था कि नहीं जी मैं बहुत इंटेलिजेंस वाला बंदा हूं। उसने कहा साहब चाल बाल ढाल से पता चल जाता है कि इंडियन आर्मी का अफसर आ रहा है। और आपके यहाँ तो इतनी आगे सिर्फ आर्मी अफसर आ सकता है सर, हमारे साहब लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं। इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज रियलिटी। मैं इसको क्रिटिसिज्म के तौर पे बोल भी नहीं रहा। पाकिस्तान और हमारे बीच में आप सोचो ना कि एज अ आर्मी मैन हमने पाकिस्तान के सोल्जर्स को दफनाया है। आपके यहाँ के एक कर्नल साहब को जब हमने फोन पर और अपील करी तो उन्होंने आपके यहाँ की पॉलिसी के अगेंस्ट वो सैनिक जो बचे हुए थे डेड बॉडीज को वो लेने आए और लेकर चले गए। अब अगर आप ये इंसिस्ट करें कि नहीं हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं था, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे पॉलिटिकल और आर्मी आपके यहां पर, अरे भाई वो बच्चा जिसको आपने मिसगाइड कर कर इस साइड भेजा, अगर उसकी डेथ हो गई, आपके यहाँ शायद शहीद बोलें या ना बोलें, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है कि देश के लिए अगर किसी ने चाहे गलती किया बट वो शहीद हुआ, उस शहीद को उसके फैमिली तक मिलाने की जिम्मेवारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये हेट्रेड किस काम का? मैं एक नहीं 100 पाकिस्तानी इसके सामने खड़ा होकर ये बोल सकता हूं कि ये हेट्रेड किसी काम का नहीं है, चाहे वो आपकी तरफ हो चाहे वो मेरी तरफ हो। हेट्रेड इज नॉट द आंसर, जो कि आप यूएस के इंस्टिगेशन पर निभाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी है। जब ये इकोनॉमी को संभाल लेंगे तो शायद ये कुछ अकल करें और दूसरों के डिक्टेशन पे ना चलें। बाकी तो जहां तक दुश्मनी की बात है या लड़ाई झगड़े की बात है, वो चाहे कंट्रीज के बीच में हो या इंडिविजुअल्स के बीच में हो, मैं समझती हूँ एक जगह जाकर इंसान को रुक जाना चाहिए कि कल को आपका वास्ता पड़ सकता है, आपका सामना हो सकता है, तो एक दूसरे से जो है वो आंखें मिलाने के काबिल रहे। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ना कंट्रीज में सोचा जाता है, ना पॉलिटिशियन सोचते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं बैठ के, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें बड़ी बात करनी है, दूसरी तरफ हम अजीब अजीब बातें भी कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात, अगर आप आज चाइना को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं तो उससे सीख लो भाई कि 20-25 साल लड़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करूंगा। अगर किसी वजह से आपके यहाँ कोई कह दे कि नहीं जी इंडिया हमें आंख दिखाएगा, वो दिखाने दो ना यार, क्या बड़ी बात है। अभी नहीं दिखा रहा, अभी भी आप रो रहे हो कई लोग। आप अपनी इकोनॉमी पर जिस दिन काबू पा गए, आप देखना आप उससे टेररिज्म पर भी काबू पा लोगे, आप उससे वर्ल्ड फोरम्स में काबू पा लोगे। आज आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप यूएन के मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप आपको दी गई है। कुछ ऐसा करो कि इन सब चीजों का फायदा हो। हमने G20 का फंक्शन अपने यहाँ किया, लोगों को पसंद आया नहीं आया, पाकिस्तान बोलता रहा कि नहीं जी श्रीनगर में नहीं करना चाहिए। हमने अपनी टूरिज्म को बढ़ावा दिया और आज आप देख रहे हैं, इसको सच्चाई से देखिएगा, क्रिटिसिज्म मत देखिएगा, कि पीओके में कितना टूरिज्म है, कितनी डेवलपमेंट है वर्सेस श्रीनगर में कितनी। देयर जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि हमने ये रिस्क लिया कि शायद आप या चाइना बोलता भी रहे कि नहीं जी आपको श्रीनगर में करने का, हमने तो कर लिया। आप बोलते रहे कि नहीं जी उसमें काफी लोगों ने बायकॉट किया, 4 कंट्रीज ने बायकॉट कर भी दिया, तो हमें क्या फर्क पड़ गया, हम वर्ल्ड मैप पर तो रहे।
हमारा ट्यूलिप गार्डन जो है वो 2 मिलियन से ज्यादा 4 दिन में टूरिस्ट को लेता है। हमारा फायदा हुआ ना, लोकल लोगों का फायदा जी हुआ। वो जो होटल्स थे 8,000 वाले, वो 40,000 पर पहुंच गए। ये इसको बोलते हैं एक तरीके का रिस्क। और मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो रिस्क लेना पड़ेगा कि लड़ाई और दुश्मनी आप 30 साल बाद भी निभा लेंगे, अगर आपके दिल में अगर ऐसा है। मुझे लगता बिल्कुल। है कि आपको चाइना से सीख ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लड़कर मैं सिर्फ आपके ऊपर काबू पा लूंगा, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लूंगा। भाई साहब, मेरा भी लॉस होने वाला है। लड़ाइयां अब वो वाली नहीं रही कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री, आप रूस जैसी कंट्री देखो, वो छोटे से प्यादे यूक्रेन के साथ लड़ाई जा रही है, खत्म ही नहीं हो रहा। अगर आपको याद हो, पहले 1 महीने में ही आ गया था कि यूक्रेन 90% डिस्ट्रॉयड, 90% एक महीने में डिस्ट्रॉयड, 10% बचा हुआ 2 साल हो गए, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ऐसा इवन हमास के रिलेटेड इजराइल जैसी कंट्री ने बोला हम तो 1 सेकंड में सब कुछ कर देंगे, यूएस का सपोर्ट है, ये है वो है। क्या कर लिया आपने? मैं मानता हूं बदला ले लिया आपने शायद, लेकिन बदले में अभी भी आप सिनवर को तो नहीं मार पाए, जिसको आप बोलते हो कि मास्टरमाइंड है। क्या काबिलियत है उस आदमी की। देखिए, कंट्रीज हैव टू बी वेरी क्लियर कि चाहते क्या हो। इजराइल अफोर्ड कर सकता है कि यस हम लड़ाई करते रहें, रशिया अफोर्ड कर सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मजबूरी आने पर मैं आपके ऊपर अटैक कर सकता हूं, आप मेरे ऊपर कर सकते हैं। हम अफोर्ड